ये बढ़िया। देखिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजीव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संजीव वर्मा मैथ्स पर। देखिए, बहुत बच्चों की फरमाइश थी कि चैप्टर 9 पढ़ाएं सर, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं चैप्टर 9 को शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है, ये कक्षा 11 का चैप्टर है और चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, इसमें सबसे पहला है सीक्वेंस और फिर बाद में सीरीज। तो सीक्वेंस को क्या कहते हैं? देखिए, सीक्वेंस का हिंदी में अर्थ होता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी निश्चित क्रम में किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई है। ठीक है, अनुक्रम कहलाती है। जैसे आपने ये देखा 1 2 3 4 5, बहुत सारी और देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, अब ये निश्चित अनुक्रम हो गया। अब देखो, इसमें जो है, इसका ये जो पद है ये प्रथम पद होता है। ठीक है, क्या होता है जी? प्रथम पद। और इसका जो अंतिम पद है इसे हम अंतिम पद कह सकते हैं। ठीक है, या एनवा पद कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? ए एन से। क्लियर है? अब इसमें दो टाइप के अनुक्रम हो सकते हैं, कि परिमित और अपरिमित। परिमित कैसे समुच्चय अनुक्रम हो सकते हैं? ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, परिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, 1 3 5 7 9, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो परिमित अनुक्रम कहलाएंगे। देखिए, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, तो ये परिमित हो। क्लियर? इसी प्रकार से अपरिमित अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है। ठीक, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब है कि इसमें बहुत सारे समुच्चय वो होंगे पद। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमित। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा? ठीक है, थैंक यू। इसमें कुछ नोट हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी भी श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, उसे हम an से दिखाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, किसी श्रेणी में उपस्थित विभिन्न संख्याओं को उस पद के अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे देखिए, अनुक्रम के पद कैसे, मतलब जैसे ये हैं 1 2 3 4 5, चमक रहा है 7, चमक रहा है नहीं है? तो इसके पद कौन कौन से हो गए? देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? इसके पद हैं। इसी प्रकार से किसी अनुक्रम के nवें पद को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए an से दिखाएंगे। आप इसे an से दिखा दीजिए या tn से दिखा दीजिए, ठीक है, या l से दिखा दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब किसी अनुक्रम के nवें पद को उस अनुक्रम का क्या कहते हैं? जनरल टर्म कहते हैं। जैसे देखिए, किसी भी अनुक्रम का nवां पद निकालेंगे हम, तो उसे हम an से दिखाएंगे या tn से दिखाएंगे, तो उसे क्या कह देंगे हम बच्चों? जनरल टर्म। क्या कह देंगे? जनरल टर्म। इसी प्रकार से ऐसा, अब देखिए, अब ये बात तो होगी हमारी अनुक्रम की। अब बात आती है देखिए श्रेणी की। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी, देखिए श्रेणी क्या होती है? श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित पैटर्न का पालन करते हो, श्रेणी कहलाती है। मतलब इसमें क्या होगा? किसी ना किसी एक पैटर्न का पालन करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? श्रेणी। अब देखिए, इस चैप्टर में आपके जो सिलेबस में है वो है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, एक तीसरी श्रेणी भी होती थी पहले, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, एक चौथी होती है लॉगरिथम सीरीज। ठीक है, एक होती थी एक्सपोनेंशियल सीरीज। बहुत सारी सीरीज थी, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें जो है पदों में कुछ ना कुछ समान अंतर होता है। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो पहले पद का अंतर है, देखिए अब पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो है पदों का अंतर निकालना। 2 में से 1 जाके 1 बच गया, फिर इसका अंतर निकाल लेंगे, 3 में से 2 जाके 1 बच गया। तो ये क्या है? ये सीरीज जो है एपी में है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतर है
इसमें जो अंतर निकाला हमने दो पदों का, देखो 3 में से 2 जाके 1 बचेगा, इसी प्रकार से 2 में से 1 जाके कितना बच रहा है 1। तो इसके पदों का अंतर जो है हमेशा समान आएगा। अगले का देख लीजिए, 4 में से 3 जाके 1 बचेगा, 5 में से 4 जाके 1 बचेगा। श्रेणी कैसी है? गुणोत्तर श्रेणी। बात क्लियर हुई? अब और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो सभी जगह 2 समान अंतर आ रहा है, तो ये श्रेणी कैसी होगी बच्चों आपकी? एबी में। बात समझ में आएगी ना? है आई समझ में? नहीं। इसी प्रकार से देखिए गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में जो है हमें सार्वांतर नहीं, इसमें जो है सार्व अनुपात लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सार्वंतर, इसे कहते हैं हम सार्व अंतर, यानी कि सभी का अंतर समान है। इसमें लेंगे हम सार्व अनुपात। अगर ऐसी श्रेणी, देखिए ऐसी श्रेणी जिसके सार्व अनुपात का अंतर, सार्व अनुपात समान हो। जैसे देखिए सबसे पहले आपको श्रेणी समझ में आनी चाहिए कि श्रेणी क्या होती है। तो 3 6 9, ठीक है, 12 24 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब इसका अंतर देखिए, इसका सार्व अनुपात लेंगे तो पहले और दूसरे का अनुपात लीजिए, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया इसका अनुपात? 2। इसी प्रकार से इन दो का अनुपात लीजिए, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया भैया? 1/2। इससे अगले वालों का लो, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो समान ही आ रहा नहीं, तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी आपकी? जीपी में। इसे हम जीपी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? रोक दीजिए।